हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट में जो रिसेंट ट्रेंड्स अपनाए जा रहे हैं, अभी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग दो टाइप के रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, बट लेकिन ऐसे तो बहुत सारे ट्रेंड्स है जिसको मार्केट में आज चल रहे हैं, अभी मैनेजमेंट में अपनाए जा रहे हैं। तो आप उस और भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और भी लिख सकते हैं। अभी हम पहले 4 टाइप्स के यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका मेन गोल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि क्या हो, जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आता है वो आपके सेटिस्फाई होकर जाए। और क्या होता है, कंपनी के हर डिपार्टमेंट में, हर एम्प्लॉय में, हर प्रोसेस में क्या होना चाहिए, मेन फोकस क्वालिटी इंप्रूव में होना चाहिए। एंड उनका फोकस किस में होना चाहिए? कस्टमर फोकस में होना चाहिए। कस्टमर फोकस का मीन्स हो जाता है कि कस्टमर की नीड्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, उन पे फोकस करना है। एंड सेकंड क्या हो जाता है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मीन्स हो जाता है कि आपको अपने प्रोसेस में डेली क्या हो, इंप्रूवमेंट लाना है, हर दिन सुधार लाना है। एंड क्या होना चाहिए? टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब हो जाता है कि आपको सभी को मिलकर क्या होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। टोटल मतलब कि देखा जाए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है, क्वालिटी की मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं काइजन। अब काइजन क्या है देखते हैं। काइजन क्या है? एक जापानिक लैंग्वेज होती है, जापानिक भाषा होती है, जिसको हम जापानीज फिलोसफी बोलते हैं, जापानीज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है। जिसका मेन गोल क्या होता है? काइजन का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसको कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंटिन्यूस क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब आपको एक साथ सुधार नहीं करना है, आपको हर दिन छोटा छोटा सुधार करना है, हर दिन आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। जैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में ये भी आ जाता है कि आप एक साथ कोई भी चीजें क्या क्या कर सकते हैं, आप एक साथ बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं। आपको डेली डेली आपके प्रोसेस को कंटिन्यू सुधार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो काम होगा वो सभी काम क्या हो गए, अच्छे से हो गए। कंटिन्यूस जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड क्या हो जाता है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में आ जाता है कि आपको डेली काम को स्टेप बाय स्टेप सुधार लाना है, ताकि कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे भी स्टेप अपनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट में ध्यान देते, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, प्रोसेस में ध्यान देना है, प्रोसेस में सुधार करना है, ताकि क्या हो, रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या हो, अच्छा है। आप डेली सुधार करेंगे, हर दिन आप स्टेप बाय स्टेप आप अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव वे में आएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया प्रोसेस इंप्रूवमेंट में भी आपको ध्यान देना है। एंड थर्ड देखते हैं लॉ कॉस्ट इंप्रूवमेंट। लॉ कॉस्ट इंप्रूवमेंट का मीन्स हो जाता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इन्वेस्ट, ज्यादा पैसे लगाकर ही इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है कि एक आप अच्छे आइडिया के साथ भी इंप्रूवमेंट किया जाता है ना। तो आपको लॉ कॉस्ट इंप्रूवमेंट में यही होता है कि आप एक अच्छे आइडिया के साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे क्या हो जाती है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट भी नहीं लगती है और आपका जो काम होता है अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाता है ना। इसलिए बोला गया है कि लॉ कॉस्ट इंप्रूवमेंट के साथ में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो जाता है कि आपके यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में साथ सभी को क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब मैनेजर से लेके वर्कर तक सभी क्या हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या हो, कंट्रीब्यूट करें, है ना। इसको क्या बोल जाते हैं हम, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। आई होप आप लोगों को काइजन का मतलब समझ आया होगा कि काइजन का सीधा मतलब हो जाता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली स्टेप बाय स्टेप, रोज के रोज में आपको सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या है? सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है? डाटा ड्राइव मेथोडोलॉजी होती है, या फिर हम उसको मैनेजमेंट क्वालिटी मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में क्या हो, एरर्स और डिफेक्ट्स को कम करे, एरर्स और डिफेक्ट्स को ढूंढना सिक्स सिग्मा का ही काम होता है। सिक्स सिग्मा ही करता है कि एरर्स और डिफेक्ट्स को कम करना, उसकी इफिशिएंसी बढ़ाना, ये सिक्स सिग्मा का ही काम होता है। ठीक है। जैसे कि क्या करता है, डिफाइन करता है। डिफाइन का मतलब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये डिफाइन करता है। एंड क्या हो जाता है, मेजर करता है। पहले मेजर में क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जो प्रोसेस हो रही है उसके डाटा कलेक्ट करेगा, फिर वहां पे क्या करता है, गलतियों को मेजर करता है। ठीक है।
फिर क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालिसिस क्या का मतलब क्या हो जाता है कि प्रोसेस में देखेगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, ये एनालिसिस करता है। एंड इसके बाद इंप्रूव करेगा। इंप्रूव का मतलब हो जाता है कि जो गलती हो रही है वहां पे एक अच्छा सॉल्यूशन देगा ताकि जो गलती हो सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल में क्या करेगा कि जो गलती हो रही है वो फ्यूचर में गलती नहीं हो, इसलिए क्या करेगा, वो सॉल्यूशन देके उसको कंट्रोल कर देगा। ये क्या हो जाते हैं, इसमें 5 स्टेप हो जाते हैं सिक्स सिग्मा के, कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस हो रही है तो वहां पे गलतियों को कैसे ढूंढा जाए एंड उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए ताकि जो फ्यूचर में गलती हो रही है वो ना हो। तो ये सिक्स सिग्मा एक मेथोडोलॉजी हो जाती है। ये ट्रेंड्स भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी के हाल में क्या हो रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, इसलिए ये भी एक क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स है। ठीक है, अब देखते हैं फोर क्या है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या है वो देखते हैं। जस्ट इन टाइम एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, मतलब सीधा देखा जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जिस चीज की जरूरत हो उसी टाइम में वो चीजें बनाई जाए या खरीदी जाए। अगर जस्ट इन टाइम का सीधा मतलब कि इसका मतलब हो जाता है, इट्स मीन्स कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी भी चीज की जितनी जरूरत पड़े आप उसी चीज को उतनी मतलब उतने टाइम में उसी टाइम में बनाए, आपको ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम लोगों को वहां पे हमारा रेस्टोरेंट है, हम वहां पे पिज्जा बनाते हैं, हम लोग सेल करते हैं। तो क्या होता है, हम जब ऑर्डर आता है तभी हम क्या बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं। हम लोग पहले के पहले बनाकर स्टॉक नहीं रख देते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो मतलब हो सकता है कि हमें उतने ऑर्डर ही ना मिले, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा एक तो मटेरियल जो लगा वो भी वेस्टेज हो जाता है एंड हमारी कॉस्ट भी लग जाती है उसमें। इसलिए जस्ट इन टाइम का मतलब ही होता है कि आपको जब जितनी चीज की जरूरत पड़े, जितने टाइम में जरूरत पड़े, आप उसी चीज को उतने टाइम में बनाएं और उसी टाइम में आप यूज करें। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट भी आपकी कम होती है, वेस्टेज कम होता है, कॉस्ट कम होती है ना, कॉस्ट कम लगती है एंड आपका क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, जस्ट इन टाइम भी एक मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स में अपनाया जाता है जो कि अभी अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है। और ये जो ट्रेंड्स है हमें अपनाने चाहिए ताकि क्या हो, हमारे इसमें कॉस्ट कम लगे, वेस्टेज कम हो, हमारी इफिशियंसी बढ़े, है ना। ये सारी चीजें क्या अपनाई जाना चाहिए। इसी प्रकार जैसे हम लोग रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में चैलेंजेस भी आते हैं। टाइम मतलब कि बहुत ही प्रकार के मेनी टाइप्स के क्या होते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे जिसमें से एक देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन भी होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हम वहां से क्या कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब कि हम एक देश में व्यापार करते हैं तो हमारे दूसरे देश में भी हम लोग क्या व्यापार का क्या करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो ये चीजें क्या हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन में आ जाती है, जिसको ये हमारे लिए भी एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरा देखा जाए टेक्नोलॉजी में भी मतलब दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारे नए नए टाइप्स की टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो हम उसको भी फेस करते हैं, उसका भी एनालिसिस कैसे करते हैं, हम अपने मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, चैलेंजेस हो जाता है। क्या देखिए, स्केलर चेन, ये हम एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में काम करते हैं। हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी हमारे लिए क्या होता है, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी को रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट अभी जो हमने डिस्कस किया सभी को अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।